कुरान का कोर्स कर रहा है बच्चा, तेरे को क्या पता कुरान क्या है? ये कह रही कि हैदर से मेरा तलाक हो गया था। बेगैरत औरत, तेरे जो वो कागज है ना उसमें हैदर लिखा हुआ है, तूने सचिन सचिन मीना नहीं लिखा हुआ है। बेवकूफ बनाती है इंडिया के लोगों को, बकवास करती है। फिर बोलते हैं कि सरिता चिल्लाती है चीखती है। भैया हम कानून जानते हैं, तू उन लोगों को बेवकूफ बना जिनके घर में रह रही है। तू देख रहे हो कि हमारी माँ पिट रही है, बेगैरत औरत कह रही है कि मैं पिटी नहीं। उस दिन इतना पिटी है रात को। सीमा हैदर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बाप अपने बच्चों को पालने के लिए जब अपना घर छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपने माँ को छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए 7 समुंदर पार जा सकता है, तो वो अपने घर में रह के तू क्या बोल रही है कि उसके पास जमीन जायदाद नहीं है? वो तेरे को अगर वो शहर में रखता था तो उसके गांव में जाके देख। और तू बोल रही है कि वो 2 बच्चों की, वो 2 बच्चे इतने अच्छे और इतने अच्छे पल रहे हैं ना, उनका बच्चा कुरान पढ़ रहा है। मैं तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, समझ गई तू? तू कह रही है कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कुरान का कोर्स करवा रहे हैं बच्चे को। जैसे हम लोगों में पंडित का वो होता है, वैसे ही उनके में भी ऐसा होता है। तो कुरान का कोर्स कर रहा है बच्चा, तेरे को क्या पता कुरान क्या है? तू तो अब सो कॉल वो हो गई है बिल्कुल। तेरे को तो अब मैं बोलूं क्या ही तेरे लिए, मतलब तेरे लिए शब्द निकालने का मन भी नहीं करता है। वो शब्द तुझ पे ना एडजस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक माँ होके तू एक, मतलब तू अगर माँ है तो वो पिता क्यों नहीं है? वो पिता अपने बच्चों के लिए पालने के लिए, उसने बेचारे ने रिक्शा चलाया, उसने दिहाड़ी मजदूरी की, पत्थर फोड़े, उसने क्या नहीं किया। एक पिता, मैं मानती हूं कि जब छोटे होते हैं बच्चे तब तक बच्चों को माँ पर तब तक जब तक दूध पीते हैं, जब तक वो बोलने वाले नहीं होते हैं। अभी उसकी सबसे छोटी वाली बेटी भी 3 साल से ऊपर की हो गई है, पूरा हक है, क्योंकि कानून में भी लिखा है अगर माँ वो हो जाती है कि जिसका कैरेक्टर वो हो जाता है तो बच्चे बाप को मिलते हैं। और अगर इस केस में अगर माँ कैरेक्टर लेस हो जाती है और बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, जैसे अभी ये खिला रही है, उन बच्चों की आइडेंटिटी इसने खराब कर दी है और वो क्रेडिट जाता है सो कॉल एपी सिंह जी को। उन्होंने उन बच्चों की आइडेंटिटी खराब कर दी है, क्योंकि वो अभी ना तो वो बच्चे वो उनको क्या पता मुस्लिम और क्या क्या हिंदू होते हैं, क्या मुस्लिम होते हैं। उनसे जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनको वहां के प्रति उनके मन में जहर घोला जा रहा है। उन बच्चों को क्या पता कि हमें घर जाना है। अभी बच्चे परेशान करने लग गए तो इसने बच्चों को कर दिया ना, बबीता के घर छोड़ दिया कि भाई तू संभाल इनको। अब बार बार वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको यहाँ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो कि हमारी माँ पिट रही है, बेगैरत औरत कह रही है कि मैं पिटी नहीं। उस दिन इतना पिटी है रात को। ये बोल रही है कि 4 साल से हैदर मुझे वहां से मारता था। यार कौन सी टेक्निक है, मुझे भी दे देना, मुझे भी बहुतों को मारना है, बहुतों को मारना है। वो टेक्निक हमें भी, तो वो मोबाइल हमें भी चाहिए ना, जिस मोबाइल से हैदर भाई वहां सऊदी से इसको मारा करते थे। जो लोग बोलते हैं ना गद्दारी का टैग लगा दिया, ये टैग लगा दिया, वो टैग लगा दिया, यार कोई बात नहीं है, हम गद्दार है। क्योंकि हाँ, उस बात पे आ रही, हमने बोला कि भाई इसने साड़ी पहनी, अगले दिन किसी बंदे ने ना अपने उस पे वही इसके कोई एक पहलवान थे, उनको गमछा उड़ा के और ये बोला कि भैया अच्छा, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो वेज खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं। वहां पे नॉन वेज खाने के लिए भी बोला गया कि भैया वो औरत तो नॉन वेज, अरे कौन नहीं खाता है? हम तो अपनी बीमारी की वजह से नहीं खाते हैं। तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम उस तरह नहीं खाते। तुम्हारी तरह पी के हम लाइव नहीं आते हैं, तुम्हारी तरह पी के हम माँ बहनों को गालियां नहीं देते हैं, तुम्हारी तरह हम ड्रिंक करके हम अंतर समझते हैं सब में। हमें पता चलता है कि कौन बंदा पिया हुआ है, कौन बंदा नहीं पिया हुआ है। मेरे पास पड़ी हुई है वीडियो, जहां पे आप लोग पी के बकवास करते हो ना, वो सारी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई होती है। एक एक बंदे पे नजर रखे हुए होते हैं। ये मत सोचिए, जिस इंसान के साथ में आपने इतने साल काटे, जिस इंसान ने आपको 4 इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, जिस इंसान ने आपके बोलने पे अपना मुल्क छोड़ा, जिस इंसान ने अपने माँ बाप को छोड़ा, और तू भगोड़ी कहती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने पहली बीवी छोड़ी, पहली बीवी छोड़ी। अरे उसने पहली बीवी छोड़ी, आप लोगों को पता है किस कंडीशन में छोड़ी है? हमें वो सारी कंडीशन उसने बताई है बेचारे ने। वो बात अलग है कि मैं किसी का फोन नंबर नहीं लेती हूँ किसी का, पर मैं हर जगह से पता करती हूँ। उस कंडीशन, इसने किस कंडीशन में उसको 3 महीने तक, इनकी शादी के 3 महीने तक हैदर भाई की पहली वाइफ इनके साथ में थी,
और ये पता क्या करती थी, जैसे घर में कोई आता था या ये कुछ खाना अच्छा बनाती थी तो हैदर भाई की पहली वाइफ को ये वॉशरूम में बंद कर देती थी। ये इस तरह की महिला थी, ये वॉशरूम में बंद कर देती थी। तो उसके बाद उसने बोला भाई ऐसा है तो इसको ही रख, मेरे को तलाक दे, मेरी जान छोड़, तो इसके साथ रहे। और उस पीरियड में उसने, हैदर भाई ने अपने घर वालों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, अपनी जो पहली वाइफ है उनसे बात की। फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है चलो, अगर आपने, भाई उनके में तो है भी, उनके में तो यह है भी कि वो शादी कर सकते हैं, लोगों को क्यों जलन होती है? अगर उन्होंने सीमा से शादी की तो सीमा को शर्म नहीं आई? सीमा को शर्म आनी चाहिए उसको कि मैं इसका घर तोड़ रही हूँ। अब उसका घर तोड़ के वो यहाँ घर बसा रही है, वो यहाँ शादी कर सकती है, तो हैदर भाई क्यों नहीं? तो वीडियो आपने भी चलाई थी जहां पे वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, पीछे वो मुक्का दिखा रही थी, तो इसको कोई डराएगा? जो सचिन को 24 घंटे, आप इसकी जब लाइव आती है, मेरे पास लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जब इसका फेस देखो आप, इसका फेस, तो ये ना, ये चाहती है कि बस इस उसमें मैं रहूं और ये यहाँ पे ना आए। ये दिखावा करना पड़ता है इसको, ये मजबूरी से दिखावा करना पड़ता है इसको, लप्पू के साथ में चिपकना, ये करना वो करना। अदरवाइज लप्पू इसके टाइप का नहीं है, इसके टाइप के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो वीआईपी लोग हैं, इसके टाइप का लप्पू नहीं है, ये मजबूरी है। और लप्पू भी एक पेड पति है इसका, वैसा कुछ नहीं है, कोई पतिवती नहीं है इसका, कोई ससुराल नहीं है हिंदुस्तान में, ना कोई मायका है। और क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी बहुत ज्यादा गलत फहमी में है। तो एपी सिंह जी, मैं अब मानती हूँ आपको कि इसको नागरिकता दिलाके देखें, उसके बाद इसकी शादी करें। अगर 14 तारीख को इसने यह ड्रामा किया ना, 13 तारीख को, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई शादी नहीं हुई है हिंदुस्तान, जो हमारे सनातनियों की शादी है उसका मजाक उड़ाया गया ना, फिर देखिएगा। राजवर्धन जी ने जो बोला है, अभी हम उस पर भी देखो, मैं खुला बोलती हूँ ना, मैं किसी से डरती हूँ ना, मैं अभी हम उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने जो वो लेके आए थे कि भाई इसको ले जाना है वहां पे कोई साइनिंग अथॉरिटी ने, किसी साइनिंग अथॉरिटी ने साइन नहीं कर रखे हैं, और स्टेप तो हम कहीं से भी मार सकते हैं। और सीमा को इजाजत मिल भी नहीं सकती, जो होम अरेस्ट, जो बंदा या बंदी होम अरेस्ट हो, जिसपे 3 एफआईआर हो चुकी हो, उसको वहां जाने की परमिशन और इंडियन गवर्नमेंट, हमारा कानून दे सकता है? इम्पॉसिबल। तो प्लीज यार, हमारे कानून को बदनाम मत करो। वो पढ़ लिया हमने, वो बिल्कुल भी उसके लिए तो है ही नहीं, वो पर्टिकुलर नाम नहीं है कि इसने यहाँ से पद यात्रा करना है, ये करना है। हाँ, एक बार और बोलूंगी, श्रावणी जी ने जब उनसे आज सुबह क्वेश्चन किए तो वो बौखला गए, वो तल्ला गए, वो हिल गए, वो 2-3 बार चले भी गए, भाग भी गए, वो क्वेश्चन का सामना नहीं कर पा रहे थे। तो यार, आप अगर आपने कल स्टेटमेंट दी थी कि ये कैरेक्टरलेस महिला है, ये उनके शब्द हैं परमार जी के, ये कैरेक्टरलेस, ये वहां से छोड़ के, अगर ये उसको हैदर भाई को छोड़ के आई है तो ये यहाँ से लप्पू को छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकती है। और आज आप मुकर रहे थे अपनी बात से, तो ये हम नहीं, ये कोई नहीं बोल रहा है, ये श्रावणी जी भी अपने तरफ से नहीं बोल रही है, हिंदुस्तान अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, आपकी स्टेटमेंट है। और अभी आगे पता नहीं आप लोगों की क्या क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, वो आगे आगे देखने को मिलेगी। तो मैं तो उस पर अभी मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, सच में, मैं साक्षी आपको बोलूं, मैं उस स्टेटमेंट पे भी विश्वास नहीं कर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है। हाँ, ना, जब उनको क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो कितना अग्रेशन दिखा रहे थे वो, तो किस चीज का अग्रेशन दिखा रहे हैं आप? आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी बोली हुई बात आपको बोली जा रही है, क्या उस बात को लेके आपको बुरा लग रहा है? क्या अब आपको पछतावा हो रहा है कि आपने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी एक महिला को? आप बोलते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, इस महिला की, जो महिला सब कुछ बर्बाद करके आई है। जब ये वापस जाने वाली थी, जिस दिन ये वापस जा रही थी, तो बोर्डिंग पास पे इसको रोक दिया गया था, तो इसका तो खत्म हो गया था वीजा वगैरह जो भी था। तो ये अपने हस्बैंड को फोन करती है, तो इसके हस्बैंड बोलते हैं मुझे क्यों फोन कर रही है, अपने वकील को फोन कर। तो इसका स्टेटमेंट था कि वो गंदगी की दुकान चलाता है, उसको क्यों फोन करूं, बताओ। फिर उसके बाद इतनी बेगैरत बेशरम बहनें बनाते हैं ना, मतलब इतने बेशरम बहनें बनाते हैं हमारे एपी सिंह जी, कि उसके बाद फिर ये सीमा हैदर के घर गई, सीमा हैदर के घर मिले, वहां पे भाई बोला किस मुंह से, और किस मुंह से इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया उसको।